रिकॉर्ड कर लो बेटा। जरूर, रिक्वेस्ट दे दीजिए। वायरल हो गया था बेटा। हाँ सर, लगता तो है। हम्म। चलिए बेटा, हम लोग जो है वो एक दो क्वेश्चन रह गए थे स्ट्रिंग कटिंग के और स्प्रिंग कटिंग के, तो एक उसमें से यही क्वेश्चन है। इसको जल्दी से बताइए क्या है इसके अंदर, क्या क्वेश्चन है। ओके सर, फर्स्ट क्वेश्चन में दो मास अटैच्ड हैं। एक तो लेफ्ट साइड की तरफ है M1 M2, और दूसरी तरफ है M3 M4, और वो एक ग्राउंड पे एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है। हम्म। तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। हम्म। तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, हम्म। तो हम इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो हम्म। ऊपर तो मतलब स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो कितनी होगी। हम्म। एक तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो तो होगी, क्या कहते हैं, अ, एक तो नीचे पुल कर रहा है, तो मान लिए टेंशन टी है नीचे, यस। ये लिखा हुआ है ना टेंशन टी। ये रहा टेंशन टी लिखा हुआ है, ये रहा। नीचे की तरफ लग रही है स्ट्रिंग में, लेकिन जैसे ही मैंने काटा तो टेंशन क्या हो गई, जीरो। ठीक है ना। तो अब इस मोमेंट पे फ्री बॉडी डायग्राम में इसका बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इस पे फोर्स M4G नीचे लग रहा होगा, अच्छा। और स्प्रिंग की वजह से FS फोर्स ऊपर लग रहा होगा। यस सर। ठीक है ना। और FS जो है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो नीचे पहले जो है वो क्या था, जब तक स्ट्रिंग कटी नहीं थी तो ये दोनों इक्वल थे FS के मिल करके। यस सर। अभी आपने टी को कर दिया है जीरो, तो FS ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, M4G से ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर। तो इसलिए हमारी बॉडी क्या होगी, बॉडी हमारी ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है ना। हाँ सर। सिर्फ इतना ही हमको बताना है कि बॉडी जो है वो किधर मूव करेगी, एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा, तो ऊपर की तरफ M4 का एक्सेलरेशन होगा। हाँ सर। आ जाइए M3 को देखते हैं। एम यस सर। थ्री पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा जब हम स्ट्रिंग कट करेंगे तो ऊपर की तरफ इसमें भी मान लेते हैं टेंशन टी लग रही है, यस सर। और नीचे क्या लग रहा है, नीचे दो फोर्स लग रहे हैं, एक M3G और दूसरा स्प्रिंग की वजह से FS। यस सर। तो T इज इक्वल टू M3G प्लस FS, दोनों के बराबर। बोलो बेटा। हाँ सर। यस। तो जब मैं यहां से स्ट्रिंग कट करूंगा तो यहां पर M3 के लिए क्या होगा, M3 के लिए तो नेट फोर्स जीरो ही रहेगा ना, हाँ क्योंकि सर। टेंशन और इसमें तो तीनों में से कोई फोर्स चेंज थोड़ी हुआ है। वही एट सर। टाइम ऑफ कटिंग ऑफ स्ट्रिंग तीनों के तीनों फोर्सेस सेम है। क्या है, इक्विलिब्रियम में पहले भी थे अब भी हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना। यस सर। तो इसलिए ये बराबर ही रहेंगे, और जब ये बराबर रहेंगे तो इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस, तो मतलब एक ही ब्लॉक में एक्सेलरेशन होगा। हाँ, और जब ये वाला जीरो हो गया एक्सेलरेशन इसका, तो जाहिर सी बात है इसका भी जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा। इधर तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, इधर तो वही चीज है, कंटिन्यू कर रही है वही सेम चीज इधर। यस सर।
ठीक है ना। तो ये था ये क्वेश्चन। चलिए, गुड। अब अगले उस पे चलते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। ओके। ये वाला यहाँ से कट किया हमने। हम्म जस्ट स्ट्रिंग कट कर दी इसमें। हम्म, तो क्या हो जाएगा? ओके सर। तो स्ट्रिंग तो इसमें मतलब एक ही थी। हम्म तो जब हमने, तो M2 में क्या था, एक एक जो एक्सेलरेशन रही होगी। हम्म, और वो भी स्प्रिंग स्प्रिंग से कनेक्टेड है पुली। अच्छा ओके। ये कनेक्टेड है इधर एक स्प्रिंग से। ओके। हम्म, तो पुली जो है वो कनेक्टेड, फर्स्ट वाली पुली जो है वो ऊपर से कनेक्टेड नहीं है, बस वो ऐसे ही है। कौन सी ये वाली ना? हाँ, फर्स्ट वाली। इससे जो है वो एक मास कनेक्टेड है ये, M1। ओके ठीक है सर। इन्हीं दोनों के तो इन्हीं दोनों मासेस का एक्सेलरेशन बताना है हमको। तो जब हम स्प्रिंग को अगर हम कट करेंगे तो कोई फोर्स तो उसे रिपेल कर नहीं रही है। हम्म तो भाई, इसको जैसे ही हम कट करेंगे तो यहाँ की टेंशन हो जाएगी 0। बोलिए। यस सर। कट करते ही टेंशन 0। और जब यहाँ टेंशन 0 तो यहाँ पे भी टेंशन 0, यहाँ पे भी टेंशन 0, क्योंकि फिर वो तो थ्रू आउट रन करेगी ना। यस सर। यहाँ पे भी 0। और इन दोनों स्ट्रिंग में जब टेंशन 0 हो गई, इधर वाली में भी और इधर वाली में भी, तो नीचे वाली जो है इसमें भी टेंशन 0। यस सर। तो इसको जो इस वाली पुली पे और इस वाले मास पे जो फोर्स लग रहा था, वो तो सिर्फ टेंशन की वजह से लग रहा था। टेंशन 0 हो गई तो M1 के ऊपर फोर्स भी 0 हो गया, जो ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन की वजह से। तो इसलिए क्या हो गया, खाली नीचे वाला फोर्स रह जाएगा M1G। तो M1G विल बी इक्वल टू M1A। और यहां से क्या आ यस सर। जाएगा, A इक्वल टू G आ जाएगा। यस सर। इसी तरीके से यहां पर हो गया। जब यहाँ पे आपने स्प्रिंग को काटा तो क्या हो गया, स्प्रिंग फोर्स 0। स्प्रिंग फोर्स 0 तो अब ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, Fs हो गया 0। तो जो भी फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, M2G लग रहा है। और नीचे एक्सेलरेशन, तो M2A इज इक्वल टू M2G। तो यहां से भी M2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, A इज इक्वल टू G। यानी दोनों फ्री फॉल के उसमें आ जाएंगे। यस सर। चलिए, जरा अगला वाला करिए, इसमें दिमाग लगाइए ये तो। ओके। और समझाइए। हाँ सर, ये तो आसान है थोड़ा। हम्म अब हमने एक तीन मासेस लिए सेम मास के। हम्म अगर हमने बीच वाली स्ट्रिंग कट करी है, हम्म तो बीच पर इस स्ट्रिंग से दो बॉडी कनेक्टेड थी, एक तो नीचे थी और एक ऊपर थी। तो हमें पता है कि जो पहली वाली बॉडी, मान लो बॉडी ए है, उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है, उसका तो सारे सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही थे, वो इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे। जब वो हम्म, कट हो गई बॉडी तो वो mg के एक्सेलरेशन नीचे चला जाएगा एज नॉर्मल। मतलब उसमें एक्सेलरेशन होगा नहीं। यस। फर्स्ट वाली बॉडी में एक्सेलरेशन होगा क्योंकि नहीं, वो वो पहले रेस्ट से पे इक्विलिब्रियम थी, में तो था। जिस वक्त ये कटेगा उस मोमेंट पे वो रेस्ट पे ही रहेगी, क्योंकि हाँ ऊपर सर। का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर। उस यस। मोमेंट के थोड़ी देर बाद, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद ही, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरने लगेगी। फ्री फॉल यस हो सर। जाएगा उसका शुरू। लेकिन जस्ट आफ्टर कटिंग की बात करेंगे तो दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। यस सर। बराबर होंगे तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा इस वाली का। ठीक है ना। सेकंड वाले पे आइए, बी पर क्या हो रहा है।
बी पर बी पर क्या कहते हैं, बी पर लग रहा था एक तो नीच फोर्स mg, और जो टेंशन मतलब स्ट्रिंग जो थी उस पर टेंशन था 2 mg की, दो मास अटैच थे नीचे, तो हाँ, दो मास लेकिन अटैच वो नीचे कट कर टेंशन तो दिया, वो तो जीरो हो गया ना कट करने की वजह से। हाँ वो तो जीरो हो गया। ठीक है तो एक नीचे स्प्रिंग की वजह से भी तो फोर्स लग रहा है। हाँ सर, नीचे स्प्रिंग की वजह से फोर्स लग रहा है। दो फोर्स हो गए, एम जी एंड एफ एस। और एफ एस किसके बराबर है? वो एम जी के ही बराबर है। तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो टू एम जी हो जाएगा, जो यस दोनों फोर्स सर। डाउनवर्ड लग रहे हैं। और डिवाइडेड यस बाय एम कर दूंगा मैं, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। और ये एक्सेलरेशन जाहिर सी बात है नीचे की तरफ होगा, इसलिए कि फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं। एम आई राइट? यस सर। अब जल्दी से थर्ड वाले के बारे में बताइए, सी के बारे में। थर्ड वाले पे 3 mg नीचे फोर्स लग रहा था, और ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, 3 mg को पोस्ट कर रहा था। जब हमने 2 mg अगर मतलब, अच्छा हमने नीचे से क्या करते हैं, काट दिया, तो नीचे फोर्स mg लग रहा था, तो ऊपर 3 mg लग रहा था, नीचे mg बच गया, तो दोनों का नेट निकालेंगे तो एक्सेलरेशन को 2 mg, और 2g, 2 m एक्सेलरेशन का 2g ऊपर की तरफ, क्योंकि बस रिजल्ट उतना ही बचता है। हम्म, जब तक स्ट्रिंग कटी नहीं थी तो नीचे भी फोर्स कितना लग रहा था? 3 mg लग रहा था। लेकिन स्ट्रिंग कटते ही ये 2 mg, 3 mg जो है वो 1 mg में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 mg वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। जो स्ट्रिंग की वजह से आ रहा था फोर्स वो जीरो हो जाएगा ना, तो खाली वेट यस सर। वाला फोर्स रह जाएगा mg। और ऊपर स्प्रिंग में तो वही फोर्स है 3 mg वाला, वो तो धीरे धीरे कम होगा ना, फौरन तो कम होगा नहीं। हाँ सर। तो इसलिए ऊपर वाला 3 mg स्प्रिंग की वजह से, और नीचे वेट की वजह से mg। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 2 mg बचा। तो टू यस। एम जी डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू टी जी। ये वाला यस। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स ऊपर लग रहा है। हाँ सर। ये हमारा हो गया, ये भी शीट। चलिए नेक्स्ट। अब हमारा स्प्रिंग खत्म हो गया, कंस्ट्रेन्ड मोशन आ गया। कंस्ट्रेन्ड मोशन के बारे में बताइए बेटा, क्या हमने सीखा था, कुछ याद? अब कंस्ट्रेन मोशन में था कि जो नेटवर्क डन, क्या कहते हैं, नेटवर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस जीरो होता है सिस्टम के। हम्म, ये तो बेटा यूनिवर्सल लॉ है, ये तो हमेशा होता है। जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से नेटवर्क डन हमेशा जीरो होता है। कंस्ट्रेन्ड मोशन क्या होता है? कंस्ट्रेन्ड मोशन ये होता है कि अगर दो बॉडी आपस में बंधी हुई हैं, ज्वाइंट हैं, तो एक के अंदर मोशन होगा तो उसकी वजह से दूसरे में भी कुछ मोशन होगा। ऐसे मोशन को कंस्ट्रेन्ड मोशन कहते हैं, हाँ सर। ठीक है ना। जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ ये रहा, ये तो इसमें दो मास आपस में बंधे हुए, एक M1 है एक M2 है। M1 जो है वो बड़ा है M2 से, तो क्या होगा? नीचे की तरफ ये बॉडी मूव करेगी, यस। है ना, क्योंकि स्ट्रिंग से ये जुड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस वेलोसिटी से ये जाएगा मास, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा, उसी वेलोसिटी और उसी एक्सेलरेशन से ये वाला भी मास जाएगा। कंस्ट्रेन्ड मोशन से ये आप आंख बंद करके चीजें बता सकते हैं, यस सर। ठीक है ना। और फिर हमने एक चीज प्रूफ करी थी, क्या? कि T1 X1
इज इक्वल टू T2x2। ठीक है। ओके सर। कैसे प्रूफ करी थी? वही नेटवर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। यस। ये T1 जो वर्क कर रहा है, क्या वर्क किया? मान लिए ये वाली बॉडी गई x1 नीचे, तो T1 × x1 वर्क डन यस आ सर। जाएगा नहीं आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट से? आ जाएगा सर। और ऊपर वाले में T2 × x2, ये x2 मान लीजिए गई, तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट हो कर दिया। और दोनों का यस सर। नेटवर्क जीरो होना चाहिए। तो देखिए कैसे जीरो होगा। जीरो ऐसे हो जाएगा कि T2 x2, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे कॉस जीरो आएगा। और यहाँ पे यस। T1 ऊपर की तरफ है और x1 नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे कॉस क्या आएगा? 180 आएगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि T1 x1 इज इक्वल टू T2 x2। कह सकता हूं नहीं कह सकता? यस सर। अब मुझे मालूम है स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होती है सेम स्ट्रिंग में। हाँ सर। तो ये T1 T2 बराबर है, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया? x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। यानी ये जितना नीचे आएगा उतना ही ये वाला आगे बढ़ेगा। ठीक है। हाँ सर। ये ओके तो सर। कॉमन यस सर। सेंस की बात है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं बेटा तो क्या हो जाएगा? dx1/dt इज इक्वल टू dx2/dt। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और ये किसके हाँ सर। बराबर है? v1 इज इक्वल टू v2 के बराबर। बोलिए, एम आई राइट? यस सर। यानी इनकी वेलोसिटी भी आपस में बराबर होगी। हाँ सर। और अगर फिर डिफरेंशिएट कर दूं तो dv1/dt इज इक्वल टू dv2/dt। तो मतलब इनके एक्सेलरेशन भी सेम तो होगी। एक्सेलरेशन भी बराबर होगा इनका। ये हमने पूरा प्रूफ किया था। ठीक है ना? यस सर। तो इस कंस्ट्रेंड मोशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने जो मेथड बताया था वो क्या बताया था? कि जितने भी बॉडीज हैं उनको, उनके मोशन को टेंशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जिनके बीच का एंगल 180 है उनको इक्वल के एक तरफ रख दीजिए। और जिनके बीच का एंगल जीरो है उनको इक्वल के दूसरी तरफ रख दीजिए और इक्वेट कर दीजिए। आंसर आपको मिल जाएगा कि बॉडीज किस रिलेटिव मोशन से मूव कर रही है। जैसे ये वाला एग्जांपल करिए तो और क्लियरिटी आ जाएगी। ये है। अब इसमें हमसे कहा है कि m1 m2 के एक्सेलरेशन का, मान लीजिए ये A1 है ये A2 है, इनका आपस में रिलेशन बताइए। हम्म। चलिए जल्दी से बताइए। ओके। तो ये भी कैसे? आसान ही है। या वेलोसिटी का रिलेशन बताइए, या हम्म, डिस्प्लेसमेंट का बताइए। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। वेलोसिटी का भी हाँ पूछ सर। सकता है, डिस्प्लेसमेंट का भी पूछ सकता है। पर तो इसमें तो। तो हम मान लेते हैं लेट ये टेंशन टी है, तो थ्रो आउट यस सर। टेंशन टी ही रहेगी बेटा। यहाँ पर टेंशन कितनी होगी इस वाले मास के साथ, m1 के यस साथ? सर। पुली के नीचे क्या टेंशन होगी? ये वाली स्ट्रिंग तो सेम है तो इसलिए टेंशन टी मानी है तो सब में टी हो गई। लेकिन ये वाली स्ट्रिंग तो अलग है ना, तो इसमें टेंशन कितनी मतलब होगी? यहाँ पे टूटी होगी। 2t होगी। यस वेरी गुड। ये वाली टी और ये वाली टी दोनों ऐड हो जाएंगी तो ये 2t हो जाएगी। टूटी। बस। तो अब देखिए कितना आसान है। मान लीजिए ये वाला मास इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन यहाँ बताइए क्या निकालेंगे? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, जो आप कहें वो निकाल देते हैं। वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालते हैं।
तो टी इंटू वी, हाँ। ठीक है, वही फॉर्मूला आ गया। और ये वी क्या है, V2 है, इज इक्वल टू, अच्छा ये दोनों एक साइड में है, दोनों के बीच का एंगल क्या है यहाँ पे बताइए, θ 0 है ना। 0। और यहाँ पे बताइए थीटा कितना है इस वाले केस में, 180। 180। तो ये इक्वल के दूसरी तरफ रखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2t, यहाँ यस। पे टेंशन 2t है ना बेटा, बोलिए, यस सर। ये वाली टेंशन 2t है ना, तो 2t इंटू V1। ओके, तो t से t कैंसिल हो गया, तो V1 के बराबर क्या आ गया, V2/2। यस सर। ये दोनों की वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, यानी V1 की जो स्पीड होगी, ये वाली V1, ये इसकी आधी होगी, हाफ होगी V2 की। अगर ये 10 से जा रहा है तो ये 20 से जाएगा। एक्सेलरेशन में भी यही रिलेशन बनेगी बेटा, वो भी हाफ होगी। डिस्प्लेसमेंट भी हाफ होगा। डिस्प्लेसमेंट वाला मुझे समझा दिए आप फिगर से, डिस्प्लेसमेंट वाला। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाला तो लंबाई से आप समझा सकते हैं स्ट्रिंग की। हाँ तो ओके। तो जो M2 है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, x1 मान लेते हैं, x सर्टेन यस। टाइम में। और जो दूसरा है वो कवर करेगा, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट x2 x सर्टेन टाइम में। तो हमें पता है कि जो एंगल होगा डिस्प्लेसमेंट का और ये बेटा वो तो आप टेंशन। मैथमेटिकली समझा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ फिजिकली बताइए डायग्राम के भाई। देखिए अब इस तरीके से कह रहा हूँ, मान लीजिए ये गया इधर x, ठीक है, तो यस ये सर। नीचे कितना आएगा, ये वाली जो पुली है, सॉरी, ये पुली कितनी आएगी, ये x/2 सर है, x/2, यस सर। क्योंकि ये जो पूरी लेंथ x इधर खिसका है, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ना, इधर x/2 नीचे आ जाएगी और ये x/2 ऊपर चली जाएगी, तो इस तरीके से दोनों मिल करके ये नीचे आएंगे x/2, क्योंकि ये वाली लेंथ दो पार्ट में यहाँ डिवाइड हो गई ना बेटा। मेरी यस बात सर। क्लियर हुई नहीं हुई, हाँ सर। वही मैं कह रहा था कि फिजिकली आपको बताना, मैथमेटिकली तो वही फॉर्मूला सेम लग जाएगा। फिर से बताऊं या क्लियर है। क्लियर है सर। चलिए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हम्म, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन बताइए बेटा, ये तो हमने कर लिया, अभी तो किया है। ये देखिए, ये वही प्रूफ है पूरा का पूरा। अच्छा हाँ यस सर। और ये देखिए, ये बात भी लिखी हुई है, थीटा जो है इक्वल टू 0 वन साइड ऑफ इक्वल साइन, और एंड थीटा। थीटा इज इक्वल टू 180 वालों को अदर साइड ऑफ इक्वल साइन यस। लिखना हो, ठीक है ना। इतनी बात हमको खाली याद रखनी है बस, तो कंस्ट्रेंट मोशन के सवाल खटाखट हो जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए, ये वाला करिए, कंस्ट्रेंट मोशन का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बताइए, ये मास M1 M2 है, इसमें भी वही रिलेशन A1 A2 के बीच में बतानी है, जल्दी से दिमाग दौड़ाइए। ओके। तो इस वाले केस में ओके। हम्म। ठीक है। हम्म। तो हमें पता है कि जो M1 है वो उसकी टेंशन तो मतलब एक होगी पूरे उसके एक स्ट्रेंथ के। और जो पुली की जो स्ट्रिंग है उस पर टेंशन होगी 2T की, T Yes. प्लस T 2T। यानी और यहां वो से एक शुरू किया आपने ये वाली टेंशन,
स्ट्रिंग सेम, तो टेंशन मान ली टी अपनी तरफ से। ठीक है ना। अब ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये इसकी टेंशन टू टी हो जाएगी, क्योंकि इधर भी टी इधर भी टी, तो टू टी हो गई। ओके। यही तो किया आपने। ओके, यस सर। फिर उसके बाद बताइए। तो वो टूटी, वो एक पूरी स्ट्रिंग जो अटैच है वो एक और पुली से अटैच है, हाँ। वो टूटी हो गया, और जो M2 वाली स्ट्रिंग है उस पे 40 हो गया, ठीक है, ऐड करेंगे तो 40। अरे यस। मैं जब हम इक्वेट करेंगे दोनों को, हम्म 180 और ऐसे करके, तो हम्म हमें पता चलेगा कि इन दोनों के बीच का एंगल तो क्या कहते हैं, तो T × A1 प्लस 40 × A2 0 हो गया, तो एक्चुअली माइनस होना चाहिए, हाँ। T A1 माइनस 40 A2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए ना सर? हम्म। आपने प्लस क्यों लिखा है? प्लस मैंने इसलिए लिखा, मैंने जानबूझ के गलत माना था कि ये ऊपर जा रहा है। हाँ, पर वो तो ये माइनस होना चाहिए ना सर? कैलकुलेशन ने माइनस साइन ला दिया। इसका मतलब ये है हाँ। कि ये मुझे बता रहा है कि आपने एक्सेलरेशन गलत माना है, आपको नीचे मानना चाहिए था। ये मैं बताना चाह रहा था उस वक्त, जब आपको हाँ सर। आया था क्वेश्चन, कि कैलकुलेशन ही हमको करेक्ट कर देती है। अगर आप डायरेक्शन गलत भी ले लेंगे, तो कैलकुलेशन जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, और वो बता देगी कि आपने डायरेक्शन गलत लिया है, उल्टा लेना। हाँ सर। ठीक है ना। तो A1 का जो एक्सेलरेशन होगा, वो A2 से 4 टाइम्स होगा। ठीक है। यस सर। हम्म, तो ये आंसर आ गया मेरा। अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना नहीं सर, आगे। कोई डाउट नहीं। चलिए, वेरी गुड। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए। ये दो प्रॉब्लम है, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसको बता दीजिए जल्दी से। इसमें ये जो कैपिटल एम मास है, ये एक्सेलरेशन ए से इधर जा रहा है, और कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच का रिलेशन बताना है। फाइंड रिलेशन बिटवीन स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, दोनों का एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ। एक का कैपिटल ए है, एक का स्मॉल ए है, और ये पुली वाला सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। यस सर। ठीक है ना। ये पुली वाला हाँ सर। सिस्टम, जल्दी से इसको ओके। बताइए कैसे कर रहे हैं। हमें एक्सेलरेशन दी हुई है उस तरफ, मतलब राइट साइड। तो बड़ा एम जो है वो, ओके, तो स्ट्रिंग तो चलो एक ही है। यस, राइट। तो ये वाली जो स्ट्रिंग होगी जो बड़े एम कैपिटल एम से अटैच्ड है पुली से, वो तो होगी 2T। और जो स्मॉल एम से अटैच्ड है पुली की स्ट्रिंग, उस पे टेंशन होगी 2T। पर यस। जब इक्वेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक तरफ 3 है, एक तरफ 2 है। एक तरफ। हाँ। हाँ। हाँ, यस। मतलब, तो हमें पता चलेगा कि 2TA 2T स्मॉल a इज इक्वल टू 3T कैपिटल ए। ये थ्री टी क्योंकि कैसे आया? सर वो एक और है ना, क्योंकि उस डायरेक्शन में हाँ, एक ये वाली भी टी है ना। वो जो, हाँ, और वही वही एक सर। ये टी है। तो हाँ ये सर। दोनों टी मिल करके एक्सेलरेशन देंगे ना ए, तो इसलिए 3TA हो जाएगा। ठीक है ना। यस सर। कि बेटा, चलिए, तो ये हो गया हमारा
दोनों के बीच का रिलेशन। ए इज इक्वल टू 3/2 ए, कैपिटल ए। ठीक है। यस सर। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। ओके। फिर भी स्ट्रिंग जो है तो एक ही है। इसमें हो क्या रहा है क्वेश्चन में, पहले ये तो बताइए। आपने बहुत सारी पुलीज लगा दी हैं तो आप टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ताकि आपको मिनिमाइज करना पड़े फोर्स को पुली को उठाने के लिए। मास जो नीचे एम है उसको उठाने के लिए। हाँ, मास तो है नीचे ना। है, उसको उठाने के एक लिए। बंदा ऊपर खड़ा होकर के ये और स्ट्रिंग से ऊपर खींच रहा है v वेलोसिटी से, और इसके खींचने की वजह से ये जो प्लैंक है मास m का, ये ऊपर जा रहा है vp वेलोसिटी से। यस सर। ठीक है ना। तो ये जो है vp और v के बीच का रिलेशन बता। अब इसी को आप एक्स पी भी कर सकते थे, एपी भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। हमें पता है, हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे सर जो हमने पहले लगाया था। वन हाँ। एटी और तो इस दिस केस में हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो टेंशन लग रही है ब्लॉक और मतलब पुली की, पुली जो लगा रही है मास पे, वो लगेगा 5T, क्योंकि बहुत सारी पुलीज है। तो वो टूटी टूटी यहाँ पे, और एक टी ओरिजिनल स्ट्रिंग का जो अटैच्ड है। तो 5T इंटू वीपी मतलब वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू टी इंटू वी जो वेलोसिटी ऑफ मैन जिसे खींच रहा है। हम्म। तो और हमें ये पता चल जाएगा कि टेंशन टी क्यों आ रही है? टेंशन टी जिस फोर्स से ये खींच रहा है उस फोर्स की वजह से ये टेंशन टी आ रही है। ठीक है ना बेटा। यस। तो यहाँ पे देखिए क्या फायदा हुआ इसको, कि बहुत कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये हैवी मास भी उठ जा रहा है। यस सर। ठीक है ना। वेलोसिटी तो कम है, नो डाउट, लेकिन फोर्स भी तो कम लगाना पड़ रहा है इसको, वरना तो ये हिला भी नहीं पाता, इतना भारी था ये। 50 न्यूटन थे। अगर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 250 न्यूटन का ये मास उठा सकता है। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6। क्या हुआ? हम्म। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। 6 बताइए बेटा जल्दी से, क्या है? सिक्स भी आसान है सर। हम्म। तो हमें बताया कि एक स्ट्रिंग है वो पुली से अटैच्ड है, दूसरी पुली दूसरी स्ट्रिंग से अटैच्ड है, उसकी दूसरी पुली की स्ट्रिंग दूसरी पुली से अटैच्ड है। तो हम्म। अगर हम एक सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे टेंशन का, वो 2T वो 4T बनेगा, और फिर वो आखिरी में जाके 8T बन जाएगा। तो अब से ऊपर वाला जो 80 है एट, कहाँ बना बेटा? 80 तो नहीं बना। सबसे टॉप वाली पुली पे से जो टॉप, हाँ, टॉप वाली पे उसको हमने लिखा नहीं है, उसकी क्योंकि तो वो जरूरत नहीं 8T। थी तो इसलिए लिखा नहीं, ये वाली हाँ, मतलब वो एट। 8T होगा। हाँ, यस, आई एग्री। हम्म। तो अगर हम उसको यूज करेंगे तो हम हम्म। सेम इक्वेट कर देंगे। बस। तो ये वाला एक्सेलरेशन इस प्लैंक का अगर A1 है तो इस पे टोटल टेंशन कितनी लग रही है? 4T+2T+T, 70। 70 × A1, ये हो गया। और इस वाले यस सर। मास पर कितना
टी लग रहा है, सिर्फ एक ही टी लग रहा है, तो T × A2, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो A1 = A2/7 हो गया। बोलो बेटा, यहाँ पे कोई डाउट, यस सर। कोई साइन वगैरह का डाउट हो? नहीं सर। चलिए, वेरी गुड। अब जल्दी से नेक्स्ट वाला कर डालिए। ओके, तो ये वाला भी हमें बस कंपोनेंट स्प्लिट करना है टेंशन का इस केस में, फिर इक्वेट कर देना है एंगल के हिसाब से। क्यों किया हमें है? पता है, टेंशन के कंपोनेंट क्यों लिए हैं? हम टेंशन ये डायगोनल एंगल पे था ना सर। जो हम्म। स्ट्रिंग थी वो एंगल पे थी थीटा से, तो स्प्लिट करेंगे तो हमें पता चलेगा जो टेंशन का कंपोनेंट है कॉस थीटा वाला, और हाँ, वेलोसिटी टेंशन वो एंगल हमेशा 180 डिग्री। फोर्स जो है वो हमको इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लेना, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है नहीं, मतलब या तो एंगल क्या होना चाहिए, 0, और या फिर 180, ये दो ऑप्शन ही हमारे होने चाहिए। यस सर, तो इस केस में वो 180 का एंगल डिग्री का वन, ऑप्शन है मतलब। हाँ, तो यहाँ पे हमें इस वजह से स्प्लिट करना पड़ेगा, तो T cos V1 = यहाँ पे सेम है दोनों, तो T V2 टीवी टू। है, यहाँ पे एंगल थीटा 0 है, तो यहाँ पे हमने इक्वल साइन की दूसरी तरफ रखा। यहाँ पे थीटा कितना है, 180 है, तो इसको दूसरी तरफ रखा। अगर एक तरफ रखते तो माइनस आता, फिर इक्वल के इधर लाते तो वही प्लस हो जाता। ठीक है ना बेटा? यस सर। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया V2 = V1 cos थीटा। यस। ये रिलेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन का भी यही आ जाएगा, कर लेंगे। हाँ सर, ये भी सिंपल इक्वेट करना। चलिए, वेरी गुड। तो ये आपने खत्म कर दिया। हाँ, अभी दो क्वेश्चन तो और अच्छे रह गए हैं, ये भी तो करने हैं, ये दोनों जल्दी जल्दी बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर। रिंग है, और बोलते क्या है, मूव कर रही है स्ट्रिंग से, तो हमें बताना है कि वेलोसिटी का रिलेशन क्या है वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक से। वेलोसिटी ऑफ रिंग और वेलोसिटी ऑफ मास का रिलेशन बता। और वो एंगल है उसका 53। हम्म। तो वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिंग और टी कॉस 53 के बीच का एंगल 0, तो इसको हम एक साइड में रख लेंगे। और हम्म। एम वाले मास पे टी और वी का 180 का डिग्री, तो उसको एक साइड पे रख लेंगे, तो टी वी इज इक्वल टू टी कॉस 53 इंटू वी आर। तो वी आर कॉस 53 की वैल्यू थी 3/5, तो थ्री बाई ठीक है, फाइव तो वी यहाँ आर पर इज भी इक्वल हम लोग टेंशन को क्या किया है, ये टेंशन टू। टी है, तो इसको स्प्लिट कर दिया है, तो ये हो जाएगा T cos 53 × VR, तो वही है T cos 53 × VR = यहाँ पे वेलोसिटी और टी जो है 180 पे है, तो ये दूसरी साइड रख दिया। अब यहाँ से ये रिलेशन आ गई, सिंपल हो गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर